नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात पर बात करेंगे। हम ये कभी नहीं भाप सकते हैं कि किसी के मन में क्या खिचड़ी पक रही है, फिर चाहे वो कोई अनजान हो या अपना सगा संबंधी। कुछ लोग सीमित साधनों में खुश रहते हैं, जबकि अन्य लालची स्वभाव के होते हैं और सब कुछ पाकर भी हमेशा रोना धोना करते रहते हैं। ये बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के मामले में एक शख्स ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे हरियाणा को दहला दिया। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे अटूट रिश्ते बिखरते हैं, एक सोची समझी साजिश के तहत कत्ल होता है और कैसे एक संदेश ने इस गुत्थी को सुलझाया। यह घटना हरियाणा के पानीपत शहर से शुरू होती है। यहाँ पर भरारा परिवार रहता था और विनोद भरारा सुखदेव नगर में अपना कंप्यूटर सेंटर चलाते थे। ट्रेनिंग सेंटर चलाने के साथ साथ विनोद समाज सेवा में भी बहुत आगे रहते थे। उन्होंने अपने संस्थान में गरीब बच्चों को मुफ्त कंप्यूटर कोर्स करवाए, पर्यावरण को लेकर लोगों को जगाया और बेसहारा को खाना खिलाया। इन नेक कामों की वजह से विनोद को इलाके में बहुत इज्जत मिली। इसके अलावा विनोद के पास वो सब था जो एक आम इंसान को खुशी रहने के लिए चाहिए। विनोद का काम बहुत बढ़िया चल रहा था, इसलिए उनके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उनके परिवार के सभी लोग आपस में बहुत प्यार से रहते थे, मतलब घर में कोई झगड़ा या रंजिश नहीं थी। विनोद का शादीशुदा जीवन भी बहुत अच्छा बीत रहा था। वह अपनी पत्नी निधि के साथ हंसी खुशी रहते थे और उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। इसके अलावा विनोद और निधि के रिश्ते शादी के बाद हमेशा मधुर रहे। उनके बीच में कभी कोई तकरार नहीं हुई। विनोद ने निधि की हर छोटी छोटी जरूरतें भी पूरी की। विनोद के लिए निधि सिर्फ पत्नी ही नहीं बल्कि सब कुछ थी और निधि का ससुराल वालों से भी गहरा लगाव था। इसके अलावा निधि ने हर मुश्किल वक्त में अपने पति विनोद का पूरा साथ दिया, चाहे वो घर की बात हो या काम हो या बाहर का काम हो। साथ ही निधि अपने बच्चों का भी पूरा ख्याल रखती थी और इसी वजह से परिवार का हर एक सदस्य उसे बहुत मान सम्मान देता। वीडियो को आगे ले जाने से पहले एक छोटी सी विनती है, अगर आपको ऐसी सच्ची घटनाएं पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपना प्यार जरूर दें। अब कहानी शुरू करते हैं। लेकिन फिर 5 अक्टूबर 2021 को एक ऐसी वारदात हुई जिसने विनोद की दुनिया ही बदल दी। उस शाम जब विनोद अपने सेंटर के बाहर बैठे थे, तभी एक तेज रफ्तार पिकअप ने अचानक विनोद को सीधे टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि विनोद के बचने की उम्मीद बहुत कम लग रही थी, मगर किस्मत ने विनोद की जान बचा दी। हालांकि एक्सीडेंट में उनके दोनों पैरों में कई जगह गंभीर फ्रैक्चर आए। उस वक्त गाड़ी चलाने वाले को पकड़ लिया गया और पुलिस ने फौरन आकर उसे हिरासत में ले लिया। चालक का नाम देव सुनार था, जिसे लोग दीपक भी बुलाते थे। इसी के बाद विनोद के परिजनों ने ड्राइवर दीपक के खिलाफ अदालत में मुकदमा कर दिया। कोर्ट में दीपक ने कहा कि मैंने जानबूझकर यह टक्कर नहीं मारी, बल्कि मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे, जिससे वे बेकाबू होकर विनोद से जा टकराए। इसके बाद क्या हुआ यह साफ नहीं है, पर कुछ दिनों बाद दीपक को बेल पर छोड़ दिया गया था। हालांकि विनोद के हादसे के ठीक 2 महीने 10 दिन बाद एक और घटना हुई जिसने परिवार को बर्बाद कर दिया। 15 दिसंबर 2021 की दोपहर विनोद के घर पर यारबंद शख्स आया। उस समय विनोद अपने कमरे में ही था और पैरों की चोट से रिकवरी ही कर रहे थे, जबकि उसकी पत्नी निधि रसोई में खाना बनाने में व्यस्त थी। क्योंकि घर का गेट खुला था, इसलिए वह आदमी चुपचाप अंदर दाखिल हो गया। मौके का फायदा उठाकर यह अनजान शख्स सीधा उस कमरे में गया जहां पर विनोद थे और हमला किया। आवाज सुनकर रसोई से निधि बाहर की तरफ दौड़ी और देखा कि उसके पति पर वार हो रहा है। वह उन्हें बचाने के लिए गेट खोलने की कोशिश कर रही थी, पर नाकाम रहती है। फिर वह बाहर जाकर जोर जोर से शोर मचाना शुरू करती है। यह सुनकर पड़ोसी और रिश्तेदार अंदर की ओर भागते हैं। हालांकि क्योंकि कमरा अंदर से बंद था, इसलिए कोई खोल नहीं सका और चाहकर भी विनोद की कोई मदद नहीं कर पाया। इस दौरान कुछ लोग खिड़की से देखते हैं तो पाते हैं कि कातिल ने पहले विनोद को नीचे गिराया और फिर पेट पर, सिर पर गोली मार दी। फिर उसने तीसरी गोली लोड की, गेट खोला और वहां से भाग निकला। हमलावर ने अपनी पिस्टल से लोगों को डराना चाहा, लेकिन जनता ने हिम्मत दिखाकर उसे दबोच लिया। उन्होंने उसे खंबे से बांधा, उसकी खूब पिटाई की और फिर पुलिस को इतला दी। इस हालात में हर मुजरिम अपनी जान मांगता है, लेकिन दीपक ने कहा, अब मुझे मार दो, मेरा मकसद पूरा हुआ। इस बीच लोग विनोद को हॉस्पिटल ले गए। अफसोस, सिर पर गोली लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह सुनकर विनोद का पूरा कुनबा मातम में डूब गया, क्योंकि उनके घर के चिराग की दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई थी। जब निधि को विनोद की मौत का पता चला तो वह तुरंत बेहोश हो गई। हालांकि पुलिस की पड़ताल में खुला कि कातिल कोई और नहीं है, वही दीपक था जिसने 2 महीने पहले उसका एक्सीडेंट किया था। दरअसल दीपक जेल से बाहर आने के बाद विनोद पर केस वापस लेने का दबाव बना रहा था, लेकिन जब विनोद ने बात नहीं मानी तो गुस्से में दीपक ने उनका खून कर दिया।
अब पुलिस ने दीपक पर कत्ल का मुकदमा चलाकर उसे जेल भेज दिया है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और कोर्ट में कार्रवाई चलती रही और 2024 की शुरुआत तक कातिल को कोई भी पक्की सजा नहीं मिली। विनोद की हत्या के 2 साल बाद पानीपत के बड़े अफसर अजीत सिंह शेखावत को एक मैसेज मिला। यह मैसेज केस का टर्निंग पॉइंट बनने वाला था, क्योंकि इसे विनोद के भाई प्रमोद ने भेजा था, जो विदेश में है। संदेश में प्रमोद ने बताया कि विनोद की हत्या में घर का ही कोई बंदा शामिल है और इसलिए उन्होंने पुलिस को दोबारा जांच की मांग की है। हालांकि प्रमोद ने पहले ही गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस ने उसकी बातों को गौर से नहीं सुना। इसलिए जब अजीत शेखावत की पोस्टिंग हुई तो प्रमोद को न्याय की आस फिर से जगी। अफसर अजीत शेखावत की छवि एक काबिल और निडर पुलिस वाले की है। उन्होंने फौरन केस की फाइलें देखी और मामले की गहराई को समझा। कुछ देर बाद उन्हें एक ऐसी बात दिखी जिसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। अजीत के मन में सवाल आया कि भारत में सड़क हादसों में बहुत से शख्स को सजा नहीं मिलती है। इसे देखते हुए ड्राइवर दीपक को कुछ साल बाद रिहाई मिल ही जाती, तो फिर उसने विनोद की हत्या जैसा जोखिम क्यों लिया। इस केस की गुपचुप तफ्तीश के लिए अजीत शेखावत ने अपने जूनियर दीपक को लगाया ताकि असली गुनहगार सतर्क न हो सके। पुलिस ने दीपक के खाते और कॉल रिकॉर्ड खंगाले, जिसमें कुछ चौंकाने वाली चीजें मिली। पहली बात यह कि हादसे वाली गाड़ी एक्सीडेंट से कुछ दिन पहले ही ली गई थी। दूसरी बात यह है कि दीपक के संपर्क में सुमित नाम का बंदा बार बार आ रहा था। पुलिस को दीपक के फोन में एक अजीब बात दिखी। एक्सीडेंट और मर्डर के वक्त दीपक और सुमित के बीच में लंबी बातें हुई थी। जब पुलिस ने सुमित की कुंडली निकाली तो पता चला कि वो जिम कोच है और सप्लीमेंट बेचता है। खास बात यह है कि सुमित ने ही दीपक की जमानत का सारा इंतजाम किया था। यह जानकर पुलिस के लिए सुमित और हत्या का लिंक ढूंढना जरूरी था, इसलिए पुलिस ने चुपके से सुमित के बैंक और फोन रिकॉर्ड चेक किए। सुमित की लिस्ट में विनोद की पत्नी निधि का नाम सामने आया। पुलिस को पता चला कि सुमित और निधि घंटों तक बातें करते थे और निधि ने सुमित को काफी पैसे भेजे थे। अब दीपक, सुमित और निधि तीनों के तार कत्ल से जुड़े थे और पुलिस के पास उनसे पूछताछ का ठोस आधार था। लिहाजा पुलिस ने सबको बुलाया और शुरू में उन्होंने हत्या में हाथ होने से साफ मना कर दिया। लेकिन फिर पुलिस ने निधि को वो फोटोज दिखाई जिसमें दीपक हथियार लेकर घर में घुस रहा है। हालांकि हमने पहले आपको पूरी क्लिप दिखाई थी, इसलिए अब हम हर सीन को ध्यान से देखेंगे। 15 दिसंबर 2021 की यह वीडियो है जिसमें दीपक घर आया तो निधि किचन में थी, लेकिन निधि को उसके आने की पहले से ही खबर थी, इसलिए उसने मुख्य दरवाजा बंद नहीं किया। वीडियो में साफ दिखता है कि जब दीपक अंदर आता है तो वह निधि को इशारा करता है और फिर दोनों इशारों में बात करते हैं। निधि खुद दीपक को उस कमरे तक ले जाती है जहां विनोद था। फिर जैसे ही दीपक कमरे में गया और हमला किया, निधि का नाटक शुरू हो गया। यहाँ गौर करें तो जब गेट ठीक से बंद भी नहीं था तो निधि ने विनोद को बचाने की रत्ती भर कोशिश नहीं की। फिर वह चिल्लाती हुई घर से बाहर चली गई। लेकिन सवाल यह है कि 2.5 साल पहले पुलिस ने ये फुटेज क्यों नहीं देखी। असल में उस समय की जांच टीम ने ढिलाई बरती, जिस कारण असली मुजरिम बच निकले। पुलिस की इसी चूक से सबने उसे एक रंजिश का मामला माना, लेकिन जब 2025 में निधि को यह सच दिखाया गया तो वह हड़बड़ा गई। हालांकि जब पुलिस ने कड़ाई की तो उसने ऐसी खौफनाक दास्तां सुनाई जिसे सुनकर होश उड़ जाएंगे। अपनी शादी में निधि के पास वो सब कुछ था जो एक महिला चाहती है, एक अच्छा पति और परिवार और पैसे की कोई कमी नहीं थी। हालांकि 2021 में जब निधि ने जिम जाना शुरू किया तो उसकी दोस्ती सुमित से हुई। सुमित वहां कोच था और निधि ने उसे ट्रेनिंग लेना शुरू किया। रोजाना घंटों साथ बिताने से निधि उसे पसंद करने लगी और दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ गई। कुछ वक्त बाद उनका अफेयर शुरू हुआ और सुमित जान गया कि निधि अमीर घर से है। लेकिन अब जिम के अलावा निधि घर पर भी सुमित से छुपकर बात करती थी और कॉल रिकॉर्ड डिलीट कर देती थी। विनोद ने 1-2 बार ये नोटिस किया और उसे शक हुआ। कोई भी सामान्य इंसान रोज अपनी हिस्ट्री साफ नहीं करता। विनोद को तब यकीन हुआ जब उसने मैसेंजर पर दोनों की रोमांटिक बातें पढ़ी। यह देखकर विनोद बहुत नाराज हुआ और निधि से बेवफाई का कारण पूछा, जिसके बाद दोनों में काफी अनबन हुई। इस स्थिति में विनोद ने एक आम पति की तरह ही बर्ताव किया। हालांकि निधि के धोखे और विनोद के गुस्से की बात बाहर नहीं आई। शायद विनोद निधि को सुधरने का एक मौका देना चाहता था, लेकिन निधि ने घर के बजाय सुमित को चुना। निधि और सुमित ने विनोद को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। आखिरकार उन्होंने सोचा कि विनोद के बिना ही वे साथ रह सकते हैं। इसके साथ ही विनोद की मौत पर निधि को तगड़ा बीमा क्लेम मिलेगा। इसीलिए सितंबर 2021 में दोनों ने दीपक की सुपारी दे दी। उनकी योजना थी कि दीपक विनोद को मारे पर उसे एक्सीडेंट दिखाए, क्योंकि पुलिस दीपक को पकड़ सकती थी। इसलिए निधि ने उसे केस का पूरा खर्चा उठाने का वादा किया।
साथ ही उसे मोटी रकम भी दी। इसके अलावा निधि ने ही वो गाड़ी खरीदवाई जिससे विनोद का एक्सीडेंट करवाया गया था। फिर 5 अक्टूबर को प्लान के तहत दीपक ने विनोद को ठोका, लेकिन खुदा का शुक्र था कि विनोद बच गया। गौर करें कि निधि ने ही दीपक को पति की हर पल की लोकेशन दी थी। खैर, दीपक पकड़ा गया और सुमित ने उसे बाहर निकलवा लिया। हालांकि विनोद को खत्म करने का इरादा अब भी था, इसलिए 15 दिसंबर को तय हुआ कि दीपक समझौता के लिए घर पर आएगा और विनोद को गोलियों से भून देगा। जैसे ही हम जानते हैं कि यह साजिश कामयाब रही और निधि ने अपने पति को मरवा दिया। लेकिन सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया वाले भाई को निधि पर शक कैसे हुआ। विनोद के बाद निधि पुराना घर छोड़कर ससुर और बच्चों के साथ शिफ्ट हो गई। उसने सबको कहा कि उस घर में विनोद की याद उसे तड़पाती है और वो वहां नहीं रह सकती है। लेकिन असल में वह इसलिए दूर हुई ताकि वो सुमित से बेरोक टोक मिल सके। इसके अलावा निधि के पास अब बीमे का पैसा था और उसने ससुर का खाता भी साफ कर दिया था। विनोद की मौत के कुछ माह बाद उसने बच्चों और ससुर को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया और अब वह आजाद थी। अब निधि अपने प्रेमी के साथ बाहर घूमने भी जाने लग गई थी और सुमित का घर आना जाना बढ़ गया था। लेकिन ये बात प्रमोद को पता चल गई और उसने निधि पर पक्का यकीन हो गया। उसका शक तब हकीकत बन गया जब मार्च 2024 में गवाह निधि ने कोर्ट में अपने पति के कातिल को पहचानने से मना कर दिया। हालांकि पहले प्रमोद की बात किसी ने नहीं सुनी थी, लेकिन अजीत शेखावत के आते ही केस की दिशा बदल गई। अफसर अजीत ने न सिर्फ असली दोषियों को दबोचा बल्कि लापरवाह पुलिस वालों पर भी गार्ज गिराई। इस तरह निधि ने बच्चों के पिता और एक नेक इंसान को उसकी जिंदगी से दूर कर दिया। फिलहाल तीनों सलाखों के पीछे हैं और ट्रायल जारी है, जहां पूरी सुनवाई के बाद सजा मुकर्रर होगी। हालांकि उम्मीद है कि कोर्ट इन तीनों को कड़ी से कड़ी सजा दे और हम नजर बनाए रखेंगे। जब भी कोई अपडेट आएगा तो हम आपको कम्युनिटी पोस्ट में बता देंगे कि भाई इस केस में क्या हुआ। दोस्तों, इस केस ने दिखाया कि लालच इंसान को कितना गिरा देता है। आपको क्या यही पसंद है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बताएं आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं।